तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, LCM ट्रिपलेट। गिवन अ नंबर n, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल LCM दैट कैन बी अटेन बाय एनी थ्री नंबर लेस देन और इक्वल टू n। किसी तीन नंबर का LCM जो है हमें उसे मैक्सिमाइज करना है, और n क्या ले सकते हो, लेस देन या फिर इक्वल टू n। LCM स्टैंड फॉर, ये तो पता ही है क्या है। ये दे रहा है एग्जांपल्स, और ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है 10 की पावर 6। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट वाली वीडियो अभी थोड़ी टाइम लगेगा, मैं चार्ट दिखा देता हूँ, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। बेसिकली ये देखो, ये होता है अगर n की वैल्यू 10 की पावर 8 है जैसे, तो सबसे वर्स्ट टाइम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n में इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ऐसे ही ये डिफरेंट टाइम को, जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 के लिए अगर यहाँ देखोगे 10 की पावर 6 ये रहा, यानी वर्स्ट केस में तुम n log n में सॉल्व कर सकते हो। इससे नीचे किसी में भी सॉल्व करो वो चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना ले सकते हो, n log n, अगर 10 की पावर 6 है तो। ऐसे ही बाकी पावर्स भी है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा मैं वो बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखो 10 की पावर 6 है तो log n में दे रखा है, जो कि n log n से छोटा है, तो यानी ठीक है, ये चल जाएगा। अब इसको सोचते हो, log n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा इस पर। ठीक है, तो वो देखते हैं इस प्रॉब्लम में कैसे कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे n इक्वल टू 9 पे क्या दे रखा है कि सिंपली इसने क्या किया, 7 8 9, एक लिया नंबर 9, दूसरा 8, और ये थर्ड नंबर क्या लिया है 7। डायरेक्टली जो n से देखो मैक्सिमम कब आएगा, जब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम नंबर क्या ले सकते हैं, एक तो 9 हो गया, अगर मैं 9 के साथ 8 ले लूँ और 7 ले लूँ, तो इससे मैक्सिमम और कहीं कोई भी तीन नंबर नहीं बनेगा जो कि लेस देन इक्वल टू है। और भी अगर पीछे जाओ 9 6 7, तो वो छोटा ही आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर यही हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है तो उसे देखो। अब इसको कैसे सोच सकते हो, एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो अगर इसका फैक्टर निकालो तो क्या आएगा, 1 आएगा, एक 3 आएगा, और उसके साथ 9 आएगा। इसका फैक्टर देखा जाए 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और 8 आएगा, और 1 7। देखो इनके फैक्टर्स में क्या कॉमन दिखा, कि ओवरलैपिंग नहीं है, तो यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से भी नहीं आ रहा, यहाँ नहीं। तो एलसीएम में यही तो करते थे, जब हम करते थे 9 8 एंड 7, तो हम क्या करते थे, ऐसे इसके कॉमन जो भी आ रहा है उसे डिवाइड करते थे। अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इन्हीं तीन को मल्टीप्लाई, जैसे हमारे पास नंबर होता 9 8 एंड 6 होता, तो इसको कैसे करते थे, पहले 2 से देंगे, तो ये 9 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखो, अब ये किसी में कॉमन नहीं है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से ये एलसीएम आ जाता था। मतलब अगर ये तीनों नंबर आपस में रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, n-1 n-2। तो उसको एनालाइज करते कैसे करना। तो अब ये जो नंबर दे रखा है n, वो दो केस हो सकता है, या तो ये ऑड होगा या इवन होगा। तो अभी डिफरेंट केसेस में हम एनालाइज करते हैं इसे। ठीक है, तो पहला केस डिस्कस करते हैं, जब n इक्वल टू ऑड हो। जैसे n ऑड में क्या ले सकते हैं, एक तो 9 ले लिया, सपोज करते हैं। ठीक है, तो 9 के लिए मैक्सिमम क्या आ सकता है, एक n हो गया, एक n-1 और एक n-2। अब इनका फैक्टर निकालेंगे, देखो इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा मैक्सिमम आंसर जनरेट कर रहा हो। ठीक है, और कुछ लेते हैं, लेट सपोज 13 लिया हमने, तो 13 के लिए तीन नंबर क्या हो सकते हैं, एक 13 हो गया, एक 13-2 यानी 12 हो गया, और एक हो गया 11। अगेन देखो इन तीनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है 13 12 11 में, तो सिंपली इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। और कोई नंबर लेते हैं जो कि ऑड हो, 15 ले लेते हैं। तो तीन नंबर क्या सेलेक्ट करें, एक तो n-1 n-2। अब अगेन देखो इन तीनों में भी कोई नहीं है, यानी ऑड का केस डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर n हमारा ऑड है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2। किसी भी ऑड के लिए ये तीन मैक्सिमम जनरेट कर रहे होंगे n, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू n ले सकता हूँ, उसके बाद ये, और ये n-2। तो अगर यही तीन हो सकते हैं, अब ये कब होंगे, जब इन तीनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। देखो कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, हमने तीनों केस देखे, और भी केस देख सकते हो, तो ये ऑड का केस होगा। अब इवन का देखते हैं। ठीक है, तो जैसे इवन में पहला केस जैसे 12 लेते हैं, तो 12 के लिए मैक्सिमम पॉसिबल तीन नंबर क्या बना सकता हूँ मैं, 12, एक 11 और एक 10।
अब देखो इसमें डायरेक्टली हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो एक फैक्टर है 2, 2 जो कि कॉमन है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई फैक्टर ने निकाल दिया 6, 11 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आएगा 660। तो क्या यही मैक्सिमम है या इसके अलावा भी बना सकते हैं? तो इसके अलावा और क्या नंबर देख सकते थे? इसके पीछे क्या नंबर आता है कि 9, 8 ऐसे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो दिक्कत हमें क्या दे रहा है, ये 12 और ये 10 इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों में से किसी एक को मैं निकाल दूं तो कुछ हो सकता है, देखते हैं। अब लेट सपोज, अब देखो निकालेंगे इसको क्योंकि मैक्सिमम ये है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करना है ना तीनों को, तो जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज नंबर होगा उतने ज़्यादा एलसीएम बढ़ेगी। देखो यहाँ 12 को छोड़ दिए, 9 को हम लेट सपोज इस 10 को हमने हटा दिया, अब 3 नंबर हम ले रहे 12, 11 एंड 9। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, यस देखो इनके बीच में अब 3 कॉमन फैक्टर आ गए, 12 और 9 के बीच में 3 कॉमन आ गया, तो इसका एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी 12 नहीं आएगा, कॉमन आ गया ना 3, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके लाओगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर 396, देखो ये इससे भी छोटा आ गया 66 है। तो और क्या कर सकते हैं, देखो हमने अभी 10 को हटाया, इंस्टेड ऑफ इसको 10 को हटाने की हम क्या करेंगे 12 को हटा के देखते हैं एक बारी, 12 को हटाएंगे तो 10 को रख सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि अब ये नंबर सेलेक्ट करके देखते हैं, ये 3 जो है, तो इन 3 में अगर देखा जाए तो 11 है, 10 और 9, इनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो इसका सिंपली क्या आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, अरे करके लाओगे तो क्या आएगा 990, तो 990 इससे भी मैक्सिमम है, इससे भी मैक्सिमम, इसमें यानी ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इसमें नोट करने वाली पॉइंट क्या है कि देखो ये 12, अब 12 से हमने कहा कि अगर मैं 12 को लेता हूँ और 11 को लेता हूँ, इस 10 को छोड़ के इसको लेता हूँ, तो हमने देखा कि इनके और इनके बीच में एक फैक्टर आ गया दैट इज 3, और देखो हम एक नंबर n है उससे पीछे कितने गए 3, तो पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो इसमें 3 कॉमन फैक्टर होगा, या फिर दूसरा केस भी बताता हूँ, इसमें 3 फैक्टर आ गया ना, इसलिए हमने कहा कि ये कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस केस का आंसर क्या लिया हमने, देखो ये n था तो n-1, 11 कैसे आया होगा n-1 से, अच्छा 10 कैसे आया होगा n-2 से, और ये 9 कैसे आया होगा n-3 से, यानी 12 जो कि n था, और ये कौन सा नंबर है देखो n-3, इनके बीच अगर जो है GCD सॉरी रिमाइंडर, इनके बीच में अगर कॉमन फैक्टर अगर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें आंसर में इसको कंसीडर नहीं करना है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला करना है। एक दूसरा केस देखते हैं अभी, जब हम क्या करेंगे 12 को हटाएंगे और 10 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये केस हो गया कि इसमें और इसमें क्योंकि 3 का फैक्टर आ रहा था, तो हमने कहा कि यहाँ से नंबर ले लेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं इवन का ही, अब n=8 लेते हैं, वो भी एक इवन का केस है, तो 8 के लिए मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, एक 6 हो सकता है। अगेन हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका एलसीएम 8 इंटू 7 इंटू 6 नहीं आएगा, एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू कॉमन वाला आ गया 4 इंटू 7 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा 168। अच्छा हमने कहा कि एक नंबर इसके पीछे वाला लेकर के देखते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर था, ठीक है, तो हमने कहा अगर मैं इन दोनों में से 8 को ले लूँ, इस 6 को हटा दूँ, यही कहा था मैंने पिछले केस में भी, और इसको इंक्लूड कर लूँ। अब देखो इस 8 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस केस के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 8 7 इंटू 5, समझ रहे हो। तो ये क्या आ जाएगा 40 और ये 280 आ जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर है, देखो इस वाले केस से। और दूसरा हमने क्या कहा था कि 6 को हम रख लेंगे और इस 8 को हटा देंगे यहाँ से, ये 8 है और 6, इस 8 को यहाँ से हटाया और ये 3 नंबर ले लेंगे। अगेन देखो इन दोनों के बीच में क्या है, तीनों के बीच में सॉरी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमारा GCD सॉरी एलसीएम आएगा 3210। अगेन देखो ये आया तो लेकिन इससे छोटा आया, तो क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि हमने दो केस लिया, दोनों को मैं साथ साथ लिखता हूँ, एक n=12 और एक n=8 लिया हमने। 12 हमने कहा कि क्योंकि इन दोनों के बीच में फैक्टर था 2 का, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम 10 को हटा दे और ये 3 ले ले। फिर हमने देखा कि इनके बीच में फैक्टर बढ़ गया, कितने का बढ़ गया, देखो 3 का आ गया, देखो 12 और 9 के बीच में 3 का फैक्टर आ गया ना, यानी हमने कहा फिर दूसरा केस अपनाते हैं कि इस 12 को हटा देते हैं और ये P नंबर ले लेते हैं,
तो देखो इस केस में क्या था, 12 और 9 के बीच में कितने का फैक्टर आया, यानी 3। यानी अगर ये इन दोनों का जो मॉड है, रिमाइंडर अगर इन दोनों का 3 का है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये नेक्स्ट नंबर जो कि है n-1 मल्टीप्लाई 10 कैसे निकला होगा, n-2 करने से मल्टीप्लाई थर्ड नंबर कैसे आएगा, n-3 से। अगेन अब इसमें देखो, हमने इसमें भी कहा कि क्योंकि 8 और 6 में कॉमन आ रहा है तो हम इन तीनों को नहीं ले सकते, इससे मिनिमम आ सकता है हमारा एलसीएम। तो हमने कहा कि चलो 6 को पहले हटाते हैं। तो हमने देखा फिर 8, 7 और ये 5, देखो तीनों में कोई भी फैक्टर नहीं है जो कॉमन है, तो सिंपली इसका एलसीएम निकल जाएगा 8, 7, 5 से, जो कि ग्रेटर आएगा जब हम इसको कंसीडर करते हैं। समझ रहे हो? तो इस केस में क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि क्योंकि 8 और 5 6 8 और 6 के बीच में 2 फैक्टर आ रहा है, तो हमने कहा नेक्स्ट नंबर जब हमने लिया इसमें, तो नेक्स्ट नंबर से क्या हो गया, उनका बीच का फैक्टर देखो 8 और 5 के बीच का फैक्टर क्या है, 1, जो कॉमन है, कम हो गया। इस केस में क्या हो गया था, 12 और 9 3 से बढ़ गया, यानी अगर वो 3 का रिमाइंडर नहीं है, देखो इनके बीच में मैक्सिमम या तो 3 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि 8 से जस्ट 3 पीछे जा रहे हैं, तो हो सकता है वो कि 3 का मल्टीपल हो जाए, मतलब 3 के फैक्टर में आ जाए, जैसे 12 का 3 पीछे गए तो 9 आ गया, जो कि 3 कॉमन दे देगा, जबकि इसमें 1 आया। ठीक है, तो यही दो पॉसिबिलिटी थी। अगर 3 का नहीं है तो उस केस में हमारा आंसर देखो क्या है, एक 8 लिया हमने यानी n लिया, दूसरा हमने n-1 यानी 7 लिया, अब n-2 में क्योंकि फैक्टर था इसको हटा दिया, तो ये थर्ड नंबर ले लिया n-3। तो ये सिंपल इसका था ऑब्जर्वेशन जो हमें करना था। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं वही इफ, और हाँ इसमें क्या है कि हम मिनिमम 3 के केस जो है कंसीडर करके चल रहे हैं ना, 3 नंबर हम ले रहे हैं। तो अगर n=1 हुआ, सिर्फ एक ही नंबर है, तो उस केस में मैक्सिमम एलसीएम क्या आ सकता है। अब देखो इसमें ये कंडीशन अब यूज होगी, जो 3 नंबर लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, तो इसमें तीनों 1 ले लेंगे हम। तो अब दिमाग में आ रहा हो कि 9 में तीनों 1 9 9 ले सकते थे क्या। अगर तीनों 9 9 लेंगे तो देखो तीनों के बीच में कॉमन आ गया ना, तो एलसीएम 9 आ जाएगा इसका, जो पॉसिबल है। इसमें तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके अलावा कोई आंसर ना आए, तो इसका आंसर 1 होगा। अच्छा n=2 होता तो उस केस में क्या लेते हैं, एक 1 ले लिया, एक 1 ले लिया और एक 2 ले लिया, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए? यानी अगर n=1 है तो आंसर 1 होगा, n=2 है तो आंसर 2 होगा। इस n को छोटा कर देते हैं, n< 2 है, तो रिटर्न हमें क्या करना है, n। ठीक है, तो बात अब सिंपल ऑड इवन का केस, n-2 अगर वो 0 है यानी वो ऑड है, तो ऑड के केस में हमारा आंसर क्या था, तो इसी में लिख दिया रिटर्न। ऑड में तो डायरेक्टली तीनों जो नंबर आ रहे हैं कंटिन्यूअस वही ले लो, n-2 एल्स। दूसरा केस क्या, इवन वाला, इवन के केस में क्या था, दो केस था इफ। देखो तो इस केस में क्या है कि अगर n मॉड अगर 3 से करे, अगर वो 0 आ गया यानी 3 का मल्टीपल है, तो अगर 3 के मल्टीपल से 3 नंबर पीछे जाएंगे, जैसे 12 से हमने एक नंबर दो तीसरे नंबर पे आएंगे, तो ऑफकोर्स इनके बीच में क्या होगा, कॉमन होगा 3। तो अगर ऐसा नंबर आए तो हमारा आंसर क्या होता था, ये देखो 11, 10 एंड 9। 11, 10 एंड 9 क्या है, रिटर्न 11 कैसे निकलेगा, n-1 से, और 10 उससे एक कम, और लास्ट में n-3। नहीं तो दूसरा केस, अब देखो जैसे n8 है, 8 क्या 3 का फैक्टर है, नहीं, तो अगर मैं 3 इससे पीछे जाऊंगा यानी 5, वो हमेशा 3 का मल्टीपल होगा ही नहीं, तो इनके बीच में एक ये नंबर ले लूंगा मैं 8, या एक 7 और एक 5। एल्स ओहो रिटर्न
n स्टार n-1 और n-3, क्योंकि n-2 को हमने यहाँ छोड़ दिया। ओके n-3 तो ये हो गया। इसको कंपाइल करते हैं। कहाँ गलती हो गई? n = 9, सॉरी ये ऑड में नॉट इक्वल टू ना, नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ये ऑड वाला केस हमने आंसर रिटर्न किया। ये करेक्ट आ गया, सबमिट कर। तेरी टेस्ट केसेस ठीक करेक्ट आ गया। तो इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 में हमने सॉल्व कर दिया इसे, और स्पेस भी हमने कुछ नहीं लिया। तो लॉग इन क्यों दिया हुआ है? जो यही सेम काम GCD से भी कर सकते हैं। GCD मतलब देखो जैसे ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट चेक करें नहीं n-3, यहाँ हम इनका GCD निकाल सकते हैं। देखो इन 12 और 9 इनके बीच का अगर GCD 1 आ रहा है, जैसे इस केस में देखो 8 और 5 के बीच में GCD में हटाने दो सही से, ठीक है। तो ये देखो हम इन तीनों को नहीं ले पा रहे क्योंकि इसके बीच का देखो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। तो हमने कहा कि इस 10 को हटा देते हैं, 12 लेता हूँ, 11 और 9, फिर 12 और 9 में क्योंकि 3 का फैक्टर आ गया, ये GCD से निकाल सकते हो। इनके बीच में GCD क्या आ रहा है, अगर GCD 1 आ रहा है, जैसे 8 और 5 के बीच में GCD 1 आ रहा है, देखो GCD मतलब सबसे कॉमन लिस्ट जो है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। तो हमने कहा ये नंबर सेलेक्ट कर लूँगा और ये इस 6 को छोड़ दूंगा। लेकिन इस केस में क्योंकि ये कॉमन 3 आ गया, GCD 1 नहीं आया, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम ये 3 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी 11, 10, 9। तो इसलिए उसका टाइम लॉग इन लगेगा, ठीक है, GCD फंक्शन लिखोगे तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर, और अगर कोई भी डाउट हो इस प्रॉब्लम में तो उसे ज़रूर कमेंट में पूछें।